आगरा में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आगरा शाखा द्वारा एक सीएमई एवं जन जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता को कैंसर के प्रति जागरूक करना तथा यह संदेश देना था कि समय रहते पहचान और सही उपचार से कैंसर को रोका और ठीक किया जा सकता है। इस अवसर पर विशेष चिकित्सकों ने बताया कि कैंसर आज एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनता जा रहा है, लेकिन सही जानकारी, जागरूकता और नियमित जांच से इसके खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जन जागरूकता का मुख्य उद्देश्य आईएमए द्वारा आयोजित इस सत्र का उद्देश्य लोगों को यह समझाना था कि कैंसर से डरने की नहीं बल्कि समय पर जांच करने और इसके साथ ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता है। डॉक्टरों ने कहा कि समाज में कैंसर को लेकर कई भ्रांतियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। उन्होंने संदेश दिया कि कैंसर का इलाज संभव है, बशर्ते इसे शुरुआती अवस्था में पहचान लिया जाए। तंबाकू जनित कैंसर बन रहा बड़ा खतरा। ऐसे में गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से विशेष रूप से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि तंबाकू जनित कैंसर आज युवाओं में भी तेजी से देखने को मिल रहा है, वही समय तक बने रहे। और आपको बता दें, चलो, उन्होंने कहा, चिकित्सकों ने बताया कि यदि निम्न लक्षण समय तक बने रहे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो वही मुंह में घाव जो ठीक ना हो, गले में लगातार खराश या आवाज बैठना, शरीर में किसी भी स्थान पर गांठ या सूजन, अचानक वजन कम होना, लगातार खांसी या सांस लेने में परेशानी, मल या पेशाब में खून आना, लंबे समय तक कमजोरी और थकान। डॉक्टरों ने कहा कि शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना घातक हो सकता है। उसके साथ ही आईएमए के चिकित्सकों ने कहा कि कैंसर से बचाव के लिए जरूरी है कि लोग तंबाकू और धूम्रपान से पूरी तरह से दूरी बनाए, संतुलित आहार ले और नियमित व्यायाम करें। कार्यक्रम में पैलिएटिव केयर के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। डॉक्टरों ने बताया कि गंभीर कैंसर मरीजों के लिए पैलिएटिव केयर दर्द कम करने, मानसिक सहयोग देने और जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छा, दे दीजिए पहले। आज किस प्रकार जन जागरूकता अभियान रहा और क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज 4 फरवरी है, आज वर्ल्ड कैंसर डे है। उसके उपलक्ष्य में हमने एक सीएमई अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है इधर आईएमए भवन में। 5 टॉपिक्स का चयन किया है जो बिल्कुल पब्लिक फ्रेंडली है। इसमें पहला है रेड फ्लैग साइंस, कि ऐसे क्या अपने लक्षण आते हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिससे कैंसर का शुभ हो सकता है। दूसरा, प्रिवेंटेबल कैंसर्स के बारे में। बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जैसे जो मुंह के कैंसर होते हैं जो टोबैको रिलेटेड हैं, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा हुई है। और फीमेल्स में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर। एक टॉपिक छोटा सा ये रखा गया कि जैसे ही कैंसर का पता लगता है, ये हमारी अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी से अपील है कि आपको कैंसर के लक्षण लग रहे हैं और डायग्नोसिस बन रहा है तो जितनी जल्दी आप उसको ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भेज देंगे, उतना बेटर उस पेशेंट का ट्रीटमेंट हो पाएगा। और आखिरी में एक पेन एंड पैलिएटिव केयर, बिकॉज जिसको कैंसर हो जाता है एक बार, उसको और उसके परिवार को लगभग जब तक वो जीवित रहता है किसी ना किसी रूप में मेडिकल हेल्प की ज़रूरत रहती है। जी मैडम, ये बताइए, जिस तरह से महिलाओं में लगातार स्तन कैंसर या सर्वाइकल कैंसर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर आईएमए किस प्रकार की पहल कर रहा है, उसके बारे में भी जानकारी। हाँ, आईएमए अपने छोटे छोटे कैंप्स लगाता है जिसमें सर्वाइकल स्क्रीनिंग की जा रही है। और अभी इस बात पर भी चर्चा हुई कि इसको और बहुत रेगुलर और ऑर्गेनाइज्ड वे में आईएमए आगरा करेगा। प्रिवेंशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है हाइजीन। जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनको अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना सिखाना भी प्रिवेंशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जहाँ आपने ब्रेस्ट कैंसर की बात की, तो इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल्स नहीं, मेल्स में भी बहुत होता है। तो अपने को जो जागरूकता है वो मेल फीमेल सब में रखनी है। मेल्स में अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और बहुत लेट स्टेज में डायग्नोस होता है। परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार मिश्रा, सेक्रेटरी आईएमए आगरा। आज किस प्रकार से जन जागरूकता अभियान रहा और इसका उद्देश्य क्या रहा है, इसके बारे में? आज हमने वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट होता है। बेसिकली ये पूरा एक मंथ है सेलिब्रेशन का, जिसमें आईएमए आगरा ने आज एक सीएमई का आयोजन किया, जिसमें हमारी जो साइंटिफिक सेक्रेटरी हैं डॉक्टर दीप्ति माला अग्रवाल ने, उन्होंने जो कॉमन कैंसर्स हैं उनके बारे में एक जागरूकता फैलाने के लिए और जो भी भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए एक टॉक रखी है यहाँ पे, जो कि अभी भी चल रही है, जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बेसिकली इस चीज़ के लिए है कि आप किसी चीज़ से डरिए नहीं। कैंसर कोई डराने की चीज़ नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता हो कि किस तरीके से उसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट किया जाए। आप घर बैठ करके कैसे पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा सिम्टम है, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कैसे उसकी डायग्नोसिस बने। कैंसर ट्रीटेबल है अब,
कई सारी, बस सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जल्दी उसको डायग्नोज किया जाए। अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट, पूरी तरीके से आप कैंसर फ्री हो सकते हैं, उसमें घबराइए नहीं बिल्कुल भी। शुरुआती में सर लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कैंसर किस प्रकार के लक्षण होते हैं, कैसे जानकारी किस प्रकार के कैसे बचाव करें लोगों को? देखिए, अलग अलग कैंसर के अलग अलग लक्षण हैं, मगर कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ओवरलैपिंग होते हैं, जैसे कि वेट लॉस होना एक्सेसिव, कहीं पे भी एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन से ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है आपका, या फिर कहीं से अत्यधिक खून का रिसाव हो रहा है, या कहीं पे आपके एक छाला पड़ गया है मगर वो हील नहीं हो रहा, लगातार वो और बढ़ता ही चला जा रहा है, या कहीं आपके गांठ बन रही है, चाहे वो आपके स्तन में हो या आपके एक्जिला में यानी कि बगल में हो। कई सारे ऐसे लक्षण हैं जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि कहीं कुछ ऐसा है जो कि गड़बड़ चल रहा है मेरे शरीर में, और उसके लिए आपके डॉक्टर को कंसल्ट करिए, वहाँ से आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। ठीक। तो मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता, आई एम कार्डियोथोरैसिक सर्जन, मैं दिल की सर्जरियाँ करता हूँ। आज वर्ल्ड कैंसर डे पे मैं अपने सभी आगरा के देशवासियों को और सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कैंसर एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, इसे रोका जा सकता है एक अर्ली स्टेज पे, और कई ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम अपनी विल पावर के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि तम्बाकू का सेवन, सिगरेट का सेवन और हाइजीन मेंटेन करना। ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में आती हैं जिससे हम कैंसर को कई हद तक रोक सकते हैं। और ये ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो करीब 50% इसका डिजीज बर्डन जो है वो इन रिस्क फैक्टर की वजह से होता है। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे प्रिवेंटेबल फैक्टर्स के ऊपर काम करें और कैंसर की रोकथाम में अपना सहयोग। डॉक्टर साहब, शुरुआती किस प्रकार के लक्षण होते हैं कैंसर को लेकर, लोगों को कैसे बचाव करें? शुरुआती दिनों में वेट लॉस होना, भूख न लगना और पेशाब में खून आना, दर्द ना होना और गांठ का बढ़ना, ऐसे कई लक्षण हैं जो शुरुआती दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं, और जिसे आप अपने डॉक्टर से जाके जब सलाह मशवरा करते हैं तो कैंसर को अर्ली केस पे ही डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे लगा? आज 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, अलग हम लोग कहते हैं कि रोकथाम जो पाना चाहिए, कैंसर एंटी कैंसर डे मत रूप में मनाया जाना चाहिए। तो मेन जो कैंसर के बारे में एक जो मिथ है कि कैंसर लाइलाज बीमारी है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ कैंसर ऐसे हैं जो कि अर्ली स्टेज में पता लग जाए तो उसका इलाज हो सकता है, मरीज अपनी लाइफ को जी सकता है। इलाज जरूर लंबा चलता है, लेकिन गड़बड़ यह है कि जागरूकता नहीं होने की वजह से लोग बाग उसकी इलाज नहीं करते हैं, तो ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी इतनी होगी के पास चले जाते हैं, कभी के पास चले जाते हैं, कभी दर्द की दवाई ले लेंगे, लेकिन प्रॉपर वे में डायग्नोसिस नहीं जाते हैं, क्योंकि डर लगता है। अगर उस डर के साए में जीना चाहते हैं कि कहीं कैंसर हो गया तो वो गलत है, क्योंकि पहले से ही पता लग जाएगा तो उसका इलाज प्रॉपर हो जाएगा। ये तम्बाकू खाना, गुटखा खाना, शराब पीना, ये सारा अब क्योंकि 50% कई मरीज जो है वो तम्बाकू खाते हैं, 40-50% लोग हैं जिनको ये मुँह का कैंसर होता है। मुँह में छाले होता है, आदमी सोचता है छाला आदि वैसी हो गया, कोई दवाई दे दो, और वो भर जाता है, उसका फिर होता है, फिर हो जाता है। तो अगर बार बार हो रहा है और कोई जरूरत कर रहा है, अगर पेट में दर्द हो रहा है, तो आप पहले उसको दिखा लीजिए। अगर हम प्राइमरी फेज पर उसको डायग्नोज कर लेंगे तो उसका इलाज हम कर लेंगे। तो लोगों को यही कहना है कि पहले तो उस फैक्टर्स को खत्म करिए जिसकी वजह आजकल फास्ट फूड खा रहे हैं, तो आजकल आंतों का कैंसर ज़्यादा हो रहा है। फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए बच्चों को, घर में खाना खाइए। ये ज़्यादा जितने भी तम्बाकू है, गुटखा है, शराब है, मिर्च मसाले जितने भी हैं, उन सब पे अगर बचत करेंगे, हम टाइमली खाना खाएंगे, खाने का गैप रखेंगे, रात के 8 बजे के बाद खाना नहीं खाएंगे, तो बहुत सी बीमारी ऐसी जो होंगी ही नहीं। तो कैंसर के लिए हम यही कहेंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ पहले अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे तो उसका हम ट्रीटमेंट प्रॉपर कर जाएंगे, और इससे हमारी जो ह्यूमन लॉस है वो कम होगा, फाइनेंशियल लॉस भी कम होगा। अदरवाइज तो कैंसर आदमी को मॉरली, फिजिकली, मेंटली सब तरह से बर्बाद करने के लिए है, और इसलिए उससे बचाव ही उसका एकमात्र उपाय मैं मानता हूँ कि हम बचेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, हमारे बच्चे भी बच जाएंगे। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम आज का, एक नवीन तरह का प्रयोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जनता के बीच में जाकर के आज ऐसी CME ऑर्गेनाइज करी है। पब्लिक को कैंसर के अवेयरनेस के बारे में बताया, कैंसर कैसे होता है, कब होता है। कैंसर एक सुरसा के मुंह की भांति बहुत ही विकराल समस्या लेके हम लोगों के सामने खड़ा हो चुका है, लेकिन हर समस्या का समाधान काफ़ी हद तक हो सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
ये संदेश आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जनता के बीच में दे रहा है। जानकारी बहुत ज़रूरी है इस बीमारी से लड़ने के लिए। दूसरी बात ये कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आगरा पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को जनता के बीच में रखता है कि 100% 100% आपको नशाखोरी छोड़नी होगी। तंबाकू से लड़ना होगा, गुटखे से लड़ना होगा, शराब से लड़ना होगा, आपको छोड़ना होगा। नो मीन्स नो। हाँ, आज के मंथन में बहुत ही दिलचस्प बातें निकल कर आई कि कोई भी जो नशा है मात्र 72 घंटे तक अगर जनता ने उसको रोक लिया, किसी जो व्यक्ति जो एडिक्ट है तंबाकू से या किसी चीज़ से, अगर उसने 3 दिन तक अपने आप को संभाले रखा तो नशे की लत छोड़ी जा सकती है। फिजिकल डिपेंडेंस जो होती है वो चीज़ रोकी जा सकती है। तो आईएमए आगरा इस बात को बार बार रख रहा है आपके बीच में। दूसरा मंथन जो आज बहुत बढ़िया निकला कि HPV जो होता है उसका जो वैक्सीन बन के आया, जिससे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, इसकी वैक्सीन ये मिथ है कि ये सिर्फ महिलाओं को, बच्चियों को ही लगाई जाती है, ये पुरुषों को भी लगाई जाती है। पुरुषों में जो वार्ड्स होते हैं, जो पेनाइल कैंसर्स होते हैं, जो बाकी और समस्याएं हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खराब तरीके से, बहुत ही ज़्यादा जल्दी फैलती हैं। उन चीज़ों के लिए भी लड़ाई लड़नी होगी और निरंतर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस लड़ाई को लड़ रहा है। ठीक, परिचय बता दो अपना। मैं डॉक्टर वरुण कुमार अग्रवाल, मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ सर्जन हूँ और एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मेडिकल कॉलेज आगरा। आज जन जागरूकता अभियान चलाया गया, उसका उद्देश्य क्या है उसके बारे हम में? लोग 4 फरवरी एक विश्व कैंसर दिवस में इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग इस दिन अपने समाज को एक संदेश दे पाएँ कि कैंसर कितने भयानक रूप से हमारे समाज में फैल रहा है, इसके इंसिडेंस दिन पे दिन कितने बढ़ रहे हैं और एक जागरूकता पैदा कर सकें इस बीमारी से कैसे बचाव किया जा सकता है। शुरुआती कैंसर के किस प्रकार के लक्षण होते हैं, किस प्रकार बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी कैंसर सर। के शुरुआती लक्षण जो हैं, अगर आप मुख्य कैंसर की बात करें, कोई छाला लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा, ऐसे अगर आप हेड टू टो पे चले तो कैंसर ऐसा नहीं है कि एकदम आता है, एकदम दस्तक नहीं देता। आपके कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है, आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें। अगर उसको कैंसर का संदेह हो रहा है तो फिर वो आपको एक फिजिशियन विशेषज्ञ यानी कि ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजें। तंबाकू का सेवन करना या नशे के कारण तमाम तरह के कैंसर की अब शुरुआत हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जो ICMR का पिछले साल का डाटा आया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 54% कैंसर के केस का कारण ही तंबाकू है, यानी कि 2 में से 1 मरीज कैंसर का कारण तंबाकू है। आईएमए किस प्रकार की पहल अब कर रहा है इसके लिए? आईएमए के माध्यम से हम सब चिकित्सक हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समाज को और अपने मरीजों को जागरूक करें। वही आज की इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि हम समाज को जागरूक करें। कुछ कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से, लोगों से कुछ अपील करना ये चाहेंगे? कहना चाहूँगा कि आप लोग, कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, कैंसर का इलाज उपलब्ध है। आप लोग जागरूक बने, कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पहचानें और नियरेस्ट डॉक्टर से आप अपना मिलें उससे। दूसरी चीज़, तंबाकू और अल्कोहल से दूर रहें, एक नियमित व्यायाम रोज़ाना करें, एक आइडियल बॉडी वेट, मोटापे से बचें और खाने में फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। अपनी बच्चियों को HPV वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं और आप लोग जागरूक रहें, तभी आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ठीक।